तो एक बार फिर से आपका हमारी वीडियो देखने के लिए स्वागत है। आज अपन बात करते हैं, दुनिया भर की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। दुनिया भर की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। तो देखते हैं कि ये सभी नेटवर्क कंपनियां कौन सा नेटवर्क मॉडल उपयोग करती हैं और नेटवर्क मॉडल कौन कौन से होते हैं और सबसे अधिक लाभकारी उनमें से आपको क्या लगता है। तो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि 2025 के रुझानों में अध्ययनों के आधार पर कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां किस मॉडल पर काम करके अधिक लाभ दे रही हैं। यह कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि हालिया रिपोर्ट्स के रुझान है। तो कौन कौन से मॉडल होते हैं इसमें, तो मॉडल वाइज चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। पहला मॉडल होता है यूनिलेवल मॉडल। यूनिलेवल मॉडल सरल और पारदर्शी। यूनिलेवल मॉडल में हर कोई अपने द्वारा सीधे जुड़े लोगों को एक पंक्ति में रखता है। अपने द्वारा जोड़े गए लोगों को एक पंक्ति में रखता है। यह सबसे सरल और समझने में सुगम योजना मानी जाती है। कई विशेषज्ञ और रिपोर्ट बताती हैं कि 2025 में भी यह मॉडल अपनाने में लोकप्रिय है, क्योंकि यह स्पष्ट बताता है नए लोगों के लिए सीखना आसान होता है, सरलता की वजह से भ्रांतियां कम होती हैं और दीर्घकालिक टिकाऊपन बनता है। कहने का मतलब है, अगर आप नए हैं और मंचन विपणन जल्दी समझकर टीम बनाना चाहते हैं तो यूनिलेवल मॉडल बेहतर आधार आपके लिए हो सकता है। दूसरा आता है बाइनरी मॉडल। बाइनरी मॉडल ये क्या है, तेज बढ़त वाला लाभ देता है, पर इसमें भी संतुलन की जरूरत पड़ती है। बाइनरी मॉडल में हर सदस्य के नीचे केवल 2 शाखाएं होती हैं। हर सदस्य के नीचे केवल 2 शाखाएं होती हैं, लेफ्ट और राइट। यह योजना जल्दी टीम का आकार बढ़ाती है और बड़े नेताओं को तेज लाभ दिला सकती है। यानी जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर आए, तो उन लोगों के लिए बाइनरी मॉडल ज़्यादा लाभ दिला सकती है। और इसमें दोनों लेग का संतुलन रखना आवश्यक होता है। दोनों लेग का संतुलन रखना आवश्यक होता है। यदि दोनों लेग में से कोई भी असंतुलित रह जाए तो कमाई घट सकती है। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि बाइनरी में छोटे समय में आकर्षण रिटर्न मिलते हैं, पर जोखिम भी अधिक होता है। तो जो लीडर्स होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह स्विच होते हैं, तो ज़्यादातर वो ये बाइनरी मॉडल को पकड़ते हैं, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। उनकी टीम साथ के साथ आ जाती है, तो तुरंत जो है आते ही 3-4 महीने में वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद में टाइम और फिस। आपने देखा होगा कई कंपनियों में कि लोग जुड़ते हैं और जोड़ करके पता लगा कि साहब उसने 1 महीने में इतने लोग ज्वाइन करा लिए, 2 महीने में उसका इतना जो है रेवेन्यू आया, 4 महीने में इतना रेवेन्यू आया, 8 महीने में इतना रेवेन्यू आया, साल भर में इतना रेवेन्यू आया। उसके बाद में उसके वही स्थिति हो जाती है जो और लोगों की होती है। नहीं जोड़ पाते फिर वो 1000 आदमी, क्योंकि पुरानी टीम को ले आते हैं, पुरानी टीम उससे वहाँ स्विच ऑफ हो जाती है। तो इसलिए लोग क्या है, बाइनरी मॉडल को जो लीडर्स होते हैं, जो पुराने लीडर, वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से।
तीसरा मॉडल आता है मैट्रिक्स मॉडल। मैट्रिक्स मॉडल में क्या होता है कि जो इसके सदस्य होते हैं एक निश्चित आकार वाली चौखट में होते हैं, जैसे भाई 3x3 होंगे, 7x7 होंगे या 4x7 होंगे। तो ये छोटी सी टीम में सभी को प्रस्तुत करने का मार्गदर्शन देता है और बहुत अनियमित वृद्धि पर नियंत्रण देता है। अनियमित वृद्धि पर नियंत्रण देता है। पुराने और स्थिर व्यापारिक माहौल में यह लाभकारी रहता है क्योंकि यह नए सदस्यों को भी आय का रास्ता देता है, पर अधिकतर कंपनी इसको यूज नहीं करती हैं क्योंकि लीडर्स को तो तुरंत क्विक पना ही पसंद है। फिर एक मॉडल आता है ब्रेक अवे मॉडल। ब्रेक अवे मॉडल तो शीर्ष जो अच्छे टॉप लीडर होते हैं उनके लिए ये स्केल अप होता है। इसमें वरिष्ठ टीम जब एक स्तर पार कर लेती है और अलग समूह बनाकर अलग पेमेंट या कमीशन संरचना प्राप्त कर सकती है। यह बड़े लीडर्स को प्रेरित करता है और सामान्य सदस्य के लिए मार्ग थोड़ा जटिल हो सकता है। तो जो लोग नेतृत्व में जल्दी पहुंचते हैं उनके लिए तो ये लाभदायी है, बाकी नहीं है। फिर आता है एफिलिएट स्टाइल। एफिलिएट स्टाइल रेफरल, डिजिटल युग का समर्थन। तो डिजिटल बिक्री और इससे संबंधित योजनाओं का हाल के वर्षों में तेजी से उभार हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, जहां उत्पाद सेल और ऑनलाइन सदस्यता पर ध्यान दिया जाता है। यह पारंपरिक मल्टी लेवल योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है और विशेषकर डिजिटल मार्केट की क्षमताओं वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहता है। तो एक मॉडल और भी है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल यानी उसमें मिश्रित कर देते हैं सभी चीज़ों को। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे अधिक प्रचलन में अब आ रहा है। इसका कारण है कि कंपनियां पुराने मॉडलों की अच्छाइयों को जोड़कर एक ऐसा ढांचा बनाती हैं जो समझने में सरल हो, लीडरशिप को प्रोत्साहन करे, डिजिटल बिक्री और ग्राहकों पर भी फोकस करे। हाइब्रिड से स्थिरता और स्केल दोनों संभव होते हैं, इसलिए यह आज के समय में सबसे व्यवहारिक और लाभकारी विकल्प उभर कर आया है। तो कहने का मतलब है कौन सा मॉडल सबसे अधिक हितकारी लगता है ये मैंने आपको बताया, पर फिर भी आप ज्ञानपूर्वक अध्ययन करें और एक सच्चाई है उस पर फोकस करें। किसी एक मॉडल का सबसे बड़ा अच्छा होना या सर्वोत्तम होना संभव नहीं है। तो मुख्यतः सभी मॉडल किस चीज़ पर निर्भर करते हैं, कंपनी के उत्पाद की गुणवत्ता और मांग, कंपेसेशन योजना की सादगी और पारदर्शिता। चौथी चीज़ है डिजिटल बिक्री, ऑनलाइन बिक्री कितनी हो रही है और सदस्य के पास मौजूद कौशल मार्केटिंग की क्या व्यवस्था है। चौथी चीज़ है कंपनी की दीर्घकालिक नीति और नेतृत्व की सुदृढ़ता। तो कहने का मतलब है यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं तो इन बातों का पूरा ध्यान रखें। आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगता है वो देखें, लेकिन सबसे पहली चीज़ है पहले कंपनी और उसके उत्पादों की जांच करें, योजना को पूरी तरह समझें, पेमेंट शर्तें, कट ऑफ क्या है कंपनी का पेमेंट का और नियम क्या है। डिजिटल बिक्री कौशल सीखें। आज ऑनलाइन मौजूदगी से आय तेज़ी से बढ़ती है। छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें और बड़े दावों पर जल्दी भरोसा ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि 2025 में कौन कौन से मॉडल सबसे लाभदायक आपको माने गए हैं, कौन सा आपको अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो इस विषय में एक और
विश्लेषण कर सकते हैं। दोबारा इसकी मॉडल बाय मॉडल वीडियो बनाएंगे अगर टाइम मिला तो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।